एजेकेल अध्याय 16 व्यभिचारिणी यरूशलेम। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, यरूशलेम को उसके सब घृणित काम जता दे और उससे कह, हे यरूशलेम, प्रभु यहोवा तुझसे यूं कहता है, तेरा जन्म और तेरी उत्पत्ति कनानियों के देश में हुई। तेरा पिता तो एमोरी और तेरी माता हित्तिन थी। तेरा जन्म ऐसे हुआ, जिस दिन तू जन्मी उस दिन न तो तेरा नाल काटा गया और न तू शुद्ध होने के लिए धोई गई, न तेरे कुछ लोन मला गया और न तू कुछ कपड़ों में लपेटी गई। किसी की दया दृष्टि तुझ पर नहीं हुई कि इन कामों में से तेरे लिए एक भी काम किया जाता, वरन अपने जन्म के दिन तू घृणित होने के कारण खुले मैदान में फेंक दी गई थी। जब मैं तेरे पास से होकर निकला और तुझे लहू में लौटते हुए देखा, तब मैंने तुझसे कहा, हे लहू में लौटती हुई जीवित रह। हाँ, तुझ ही से मैंने कहा, हे लहू में लौटती हुई जीवित रह। फिर मैंने तुझे खेत के पौधे के समान बढ़ाया और तू बढ़ते बढ़ते बड़ी हो गई और अति सुंदर हो गई। तेरी छातियाँ सुंडोल हुई और तेरे बाल बढ़े, तो भी तू नंगी थी। मैंने फिर तेरे पास से होकर जाते हुए तुझे देखा और अब तू पूरी स्त्री हो गई थी, इसलिए मैंने तुझे अपना वस्त्र उठाकर तेरा तन ढांप दिया और सौगंध खाकर तुझसे वाता बांधी और तू मेरी हो गई। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। तब मैंने तुझे जल से नहलाकर तुझ पर से लहू धो दिया और तेरी देह पर तेल मला। फिर मैंने तुझे बूटेदार वस्त्र और सुइयों के चमड़े की जूतियां पहनाई और तेरी कमर में सूक्ष्म सन बांधा और तुझे रेशमी कपड़ा ओढ़ाया। तब मैंने तेरा श्रृंगार किया और तेरे हाथों में चूड़ियां और गले में हार पहनाया। फिर मैंने तेरी नाक में नथ और तेरे कानों में बालियां पहनाई और तेरे सिर पर शोभायमान मुकुट धरा। तेरे आभूषण सोने चांदी के और तेरे वस्त्र सूक्ष्म सन रेशमी और बूटेदार कपड़े के बने। फिर तेरा भोजन मैदा, मधु और तेल हुआ और तू अत्यंत सुंदर वरन रानी होने के योग्य हो गई। तेरी सुंदरता की कीर्ति अन्य जातियों में फैल गई, क्योंकि उस प्रताप के कारण जो मैंने अपनी ओर से तुझे दिया था, तो अत्यंत सुंदर थी। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। परंतु तू अपनी सुंदरता पर भरोसा करके अपनी नामवरी के कारण व्यभिचार करने लगी और सब स्त्रियों के संग बहुत कुकर्म किया, और जो कोई तुझे चाहता था तू उसी से मिलती थी। तूने अपने वस्त्र लेकर रंग बिरंगे ऊंचे स्थान बना लिए और उन पर व्यभिचार किया। ऐसे कुकर्म किए जो न कभी हुए और न होंगे। तूने अपने शोभायमान गहने लेकर जो मेरे दिए हुए सोने चांदी के थे, उनसे पुरुषों की मूर्तें बना ली और उनसे भी व्यभिचार करने लगी और अपने बूटेदार वस्त्र लेकर उनको पहनाए और मेरा तेल और मेरा धूप उनके सामने चढ़ाया। जो भोजन मैंने तुझे दिया था, अर्थात जो मैदा, तेल और मधु मैं तुझे खिलाता था, वह सब तूने उसके सामने सुखदायक सुगंध करके रखा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है कि यों ही हुआ। फिर तूने अपने पुत्र पुत्रियां लेकर, जिन्हें तूने मेरे लिए जन्म दिया, उन मूर्तों को नैवेद्य करके चढ़ाया। क्या तेरा व्यभिचार ऐसा छोटी बात है? क्या तेरा व्यभिचार ऐसी छोटी बात है कि तूने मेरे बाल बच्चे उन मूर्तों के आगे आग में चढ़ाकर घात किए हैं? तूने अपने सब घृणित कामों में और व्यभिचार करते हुए अपने बचपन के दिनों की कभी शुद्धि न ली, जबकि तू नंगी अपने लहू में लौटती थी। यरूशलेम का जीवन एक वेश्या के समान। तेरी उस सारी बुराई के पीछे क्या हुआ? क्या प्रभु की यह वाणी है? तेरी उस सारी बुराई के पीछे क्या हुआ? प्रभु यहोवा की यही वाणी है। हाय तुझ पर हाय! तूने एक गुम्मट बनवा लिया और हर एक चौक में एक ऊंचा स्थान बनवा लिया, और एक एक सड़क के सिरे पर भी तूने अपना ऊंचा स्थान बनवाकर अपनी सुंदरता घृणित कर दी, और हर एक यात्री को कुकर्म के लिए बुलाकर व्यभिचारिणी हो गई। तूने अपने पड़ोसी मिस्री लोगों से भी, जो मोटे ताजे हैं, व्यभिचार किया और मुझे क्रोध दिलाने के लिए अपना व्यभिचार बढ़ाती गई। इस कारण मैंने अपना हाथ तेरे विरुद्ध बढ़ाकर तेरा प्रतिदिन का खाना घटा दिया और तेरी बैरिन
तीनी स्त्रियों को जो तेरे महापाप की चाल से लज्जाती है, उनकी इच्छा पर मैंने तुझे छोड़ दिया, फिर भी तेरी तृष्णा न बुझी, इसलिए तूने असूरी लोगों से भी व्यभिचार किया और उनसे व्यभिचार करने पर भी तेरी तृष्णा न बुझी। फिर तू लेन देन के देश में व्यभिचार करते करते कसदियों के देश तक पहुंची और वहाँ भी तेरी तृष्णा न बुझी। पर वो यहोवा की यही वाणी है कि तेरा हृदय कैसा चंचल है कि तूने ये सब काम करती है जो निर्जल वेश्याही के काम है। तूने हर एक सड़क के सिरे पर जो अपना गुम्मट और हर चौक में अपना ऊंचा स्थान बनवाया है, क्या इसी में तू वेश्या के समान नहीं ठहरी? क्योंकि तू ऐसी कमाई पर हंसती है। तू व्यभिचारिणी पत्नी है, तू पराये पुरुषों को अपने पति के बदले ग्रहण करती है। सब वेश्याओं को तो रुपया मिलता है, परंतु तूने अपने सब मित्रों को स्वयं रुपया देकर और उनको लालच दिखाकर बुलाया है कि वे चारों ओर से आकर तुझसे व्यभिचार करें। इस प्रकार तेरा व्यभिचार अन्य व्यभिचारियों से उल्टा है। तेरे पीछे कोई व्यभिचारी नहीं चलता और तू किसी के दाम नहीं लेती, वरन तू ही देती है। इसी कारण तू उल्टी ठहरी। यरूशलेम को परमेश्वर का दंड। इस कारण हे वेश्या, यहोवा का यह वचन सुन। प्रभु यहोवा यूं कहता है, तूने जो व्यभिचार में अति निर्जल होकर अपनी देह अपने मित्रों को दिखाई और अपने मूर्तों से घृणित काम किए और अपने बच्चों का लहू बहाकर उन्हें बलि चढ़ाया है, इस कारण देख, मैं तेरे सब मित्रों को जो तेरे प्रेमी हैं और जितने से तूने प्रीति लगाई और जितनों से तूने बैर रखा, उन सबों को चारों ओर से तेरे विरुद्ध इकट्ठा करके उनको तेरी देह नंगी करके दिखाऊंगा और वे तेरा तन देखेंगे। तब मैं तुझको ऐसा दंड दूंगा जैसा व्यभिचारिणियों और लहू बहाने वाली स्त्रियों को दिया जाता है, और क्रोध और जलन के साथ तेरा लहू बहाऊंगा। इस रीति मैं तुझे उनके वश में कर दूंगा और वे तेरे गुम्मटों को ढा देंगे और तेरे ऊंचे स्थानों को तोड़ देंगे। वे तेरे वस्त्र जबरन उतारेंगे और तेरे सुंदर गहने छीन लेंगे और तुझे नंगा करके छोड़ देंगे। तब तेरे विरुद्ध एक सभा इकट्ठी करके वे तुझ पर पथराव करेंगे और अपनी कटारों से आर पार छेदेंगे। तब वे आग लगाकर तेरे घरों को जला देंगे और तुझे बहुत सी स्त्रियों के देखते दंड देंगे, और मैं तेरा व्यभिचार बंद करूँगा और तू फिर छिनाले के लिए दाम न देगी। जब मैं तुझसे पूरी जलजलाहट प्रकट कर चुकूँ, तब तुझ पर और न जलूँगा, वरन शांत हो जाऊँगा और न फिर न रिसियाऊँगा। तूने जो अपने बचपन के दिन स्मरण नहीं रखे, वरन इन सब बातों के द्वारा मुझे चिढ़ाया, इस कारण मैं तेरा चाल चलन तेरे सिर पर डालूंगा और तू अपने सब पिछले घृणित कामों में से और घृणित महापाप न करेगी। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। जैसी माँ वैसी पुत्री। देख, सब कहावत कहने वाले तेरे विषय यह कहावत कहेंगे, जैसी माँ वैसी पुत्री। तेरी माँ जो अपने पति और बच्चों से घृणा करती थी, तू भी ठीक उसकी पुत्री ठहरी, और तेरी बहनें जो अपने अपने पति और बच्चों से घृणा करती थी, तू भी ठीक उसकी बहन निकली। तेरी माता हित्तीन और पिता एमोरी था। तेरी बड़ी बहन शोमरोन है जो अपनी पुत्रियों समेत तेरी बाईं ओर रहती है, और तेरी छोटी बहन जो तेरी दाहिनी ओर रहती है वह पुत्रियों समेत सदोम है। तू उनकी सी चाल नहीं चली और न उनके से घृणित कामों से संतुष्ट हुई। यह तो बहुत छोटी बात ठहरी, परंतु तेरा सारा चाल चलन उससे भी अधिक बिगड़ गया। प्रभु यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, तेरी बहन सदोम ने अपनी पुत्रियों समेत तेरी और तेरी पुत्रियों के समान काम नहीं किया। देख, तेरी बहन सदोम का अधर्म यह था कि वह अपनी पुत्रियों सहित घमंड करती, पेट भर भर के खाती और सुख चैन से रहती थी और दीन दरिद्र को न संभालती थी। अतः वह गर्व करके मेरे सामने घृणित काम करने लगी, और यह देखकर मैंने उन्हें दूर कर दिया। फिर शोमरोन ने तेरे पापों के आधे भी पाप नहीं किए। तूने तो उससे बढ़कर घृणित काम किए और अपने घोर घृणित कामों के द्वारा अपनी बहनों से जीत गई। इसलिए तूने जो अपनी बहनों का न्याय किया, इस कारण लज्जित हो, क्योंकि तूने उनसे बढ़कर घृणित काम किया है। इस कारण वे तुझसे कम दोषी ठहरी हैं। इसलिए तू इस बात से लज्जा कर और लज्जाती रह, क्योंकि तूने अपनी बहनों को कम दोषी ठहराया है। सदोम और शोमरोन की पुनर्स्थापना। जब मैं उसको अर्थात पुत्रियों सहित सदोम और शोमरोन को बंधुआई से लौटा लाऊंगा, तब उनके बीच ही तेरे बंदियों को भी लौटा लाऊंगा, जिससे तू लज्जाती रहे
और अपने सब कामों को देखकर लजाए, क्योंकि तू उनकी शांति ही का कारण हुई। तेरी बहनें सदोम और शोमरोन अपनी अपनी पुत्रियों समेत अपनी पहली दशा को फिर पहुँचेगी, और तू भी अपनी पुत्रियों सहित अपनी पहली दशा को फिर पहुँचेगी। जब तक तेरी बुराई प्रकट न हुई थी, अर्थात जिस समय तक तू आसपास के लोगों समेत अरामी और पलस्ती स्त्रियों की, जो अब चारों ओर से तुझे तुच्छ जानती है, नाम धराई करती थी, उन अपने घमंड के दिनों में तो तू अपनी बहन सदोम का भी नाम न लेती थी, परंतु अब तुझको अपने महापाप और घृणित कामों का भार आप ही उठाना पड़ा है। यहोवा की यही वाणी है, एक वाचा जो सदा तक ठहरेगी। पर वो यहोवा यह कहता है, मैं तेरे साथ ऐसा ही बर्ताव करूँगा जैसा तूने किया है, क्योंकि तूने जो वाचा तोड़कर शपथ तुच्छ जानी है, तो भी मैं तेरे वचन के दिनों की अपनी वाचा स्मरण करूँगा और तेरे साथ सदा की वाचा बांधूंगा। जब तू अपनी बहनों को अर्थात अपनी बड़ी और छोटी बहनों को ग्रहण करे, तब तू अपना चाल चलन समन करके लज्जित होगी, और मैं तेरी पुत्रियां ठहरा दूंगा, परंतु यह तेरी वाचा के अनुसार न करूँगा। मैं तेरे साथ अपनी वाचा स्थिर करूँगा, और जब तू जान लेगी कि मैं यहोवा हूँ, जिससे तू समन करके लज्जित हो और लज्जा के मारे फिर कभी मुंह न खोले। यह उस समय होगा जब मैं तेरे सब कामों को ढांपूंगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। थैंक यू।